समुद्री तूफान बिपरजॉय तेजी से सिंध के साहिल की जानिब बढ़ने लगा। केटी बंदर के करीब पहुंच गया। आज दिन 11 बजे टकराएगा। कराची से थोड़ा दूर हो गया। तूफान से ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर ज्यादा मुतासिर होंगे। समंदर में शदीद तूफानी के बायस कराची के साहिली बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। समंदर का पानी माड़ीपुर हाउस बेस सड़क पर आ गया। मनौड़ा का जमीनी रास्ता जुज़वी तौर पर बंद करता। दुआ होटल के अतराफ में पानी ही पानी। इब्राहिम हैदरी में भी पानी आबादी में दाखिल हो गया। कराची और हैदराबाद में आज और कल तेज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे पर कुंड मलीर में समंदर बिखर गया। पानी मछली मार्केट में दाखिल। मुतादिद इमारतें ज़ेर-ए-आब। मकरान में समंदरी लहरों के दबाव में इजाफा। पानी आबादी में दाखिल। हब और लसबेला में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान की सूरत हाल आज वाज़ेह हो जाएगी। तूफान बुहेरा अरब के शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। तूफान केटी बंदर से 240, कराची से 310 और ठट्टा से 300 किलोमीटर पर है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि सारी इलाकों से 73,000 अफराद को इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रमान कहती हैं साहली इलाकों से इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। कराची में 110 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। समंदरी तूफान के खतरात। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेंजर्स एहलकार बदीन में पाक भारत सरहदी इलाके 0 पॉइंट तक पहुंच गए। पाक फौज के ठट्टा, सजावल और बदीन में रिलीफ कैंप कायम। कोर कमांडर कराची का 72 घंटों तक रेंजर्स और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म। पाक नेवी का भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारत में समुद्री तूफान बिपरजॉय से तबाही। 7 अफराद जान से गए। गुजरात के जिला कच्छ और काठियावाड़ में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश है। 10 देहात खाली करवा लिए गए। 37,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। तूफान आए या ना आए, मेयर कराची जरूर आएगा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान होंगे मेयर। फैसला आज होगा। 246 यूसीज में से 155 यूसी के साथ पीपल्स पार्टी सबसे आगे। जमात इस्लामी की 130 निशस्तें। PTI के 62 चेयरमैन फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। सिटी कौंसिल के 366 अरकान वोट डालेंगे। फैसला शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन कायम। रेंजर सिक्योरिटी पर मामूर होगी। कराची का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा अवाम ने जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा वोट दिए। सिंध हुकूमत ने कराची के अवाम के मैंडेट पर दागा डाला है। कम अज कम 25 सीटें हथियाली। मेयर की सीट के लिए घरों पर छापे मारे गए। 10-15 लोग लापता हैं। जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हाफिज नईम जहनी तौर पर खुद को मेयर समझ रहे हैं। उनको सादा अक्सरियत हासिल नहीं। पीपल्स पार्टी कराची में अक्सरियती जमात है। 173 अरकान की हिमायत हासिल है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का दावा। तैमूर तारपुर ने कहा पीपल्स पार्टी कराची में मेयर का इलेक्शन 18 वोटों से जीतेगी। IMF ने पाकिस्तान के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आलमी मालियात इदारे के नुमाइंदा ईस्टर पेरेज का कहना है कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया गया। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल कम कर दिए गए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम जैसे इक़दाम मईशत के लिए साजगार नहीं हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक बार फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। दिवालिया होने की असल वजह IMF पैकेज ना मिलना, रुपए की कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ 6.7 अरब डॉलर के प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज नहीं कर सका। 30 जून को खत्म होने वाला मौजूदा प्रोग्राम भी नहीं चला पाएगा। रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। उसके बाद तंबाकू है, 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है और वो लोग हमारी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हुए मेंबरान हैं। आपको भी पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि गिनता जा और शर्माता जा, इसका हमें परमानेंट हल ढूंढना पड़ेगा। मुल्क में अरबों रुपए की चोरियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। टैक्स ना देने वाले असम्बली में बैठे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में फट पड़े। कहा
बड़े बड़े स्मगलर्स मुल्क के तिजारती तंजीमों बोर्ड्स में बैठे हैं। वाइस चांसलर करप्शन करके अरबपति बन गए। लोग 2-3 वजीर आजम खाकर हजम कर गए, धिक्कार भी नहीं ली। मुल्क में अरबों रुपए की बिजली चोरी हो रही है। हमारा निजाम कुछ नहीं कर सकता। चोरी की रोकथाम के लिए मुस्तकिल हल ढूंढना पड़ेगा। मुल्क में जितने भी बड़े बड़े स्मगलर्स हैं वो हुकूमती एहलकारों की पुष्टपनाही पर टैक्स सिस्टम में इस तरीके से वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं कि वो इस मैशत के लिए, मुल्क की मैशत के लिए सुहाने रूह है। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है, जिस तरह की ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, तो इनकी सरकूबी की जाए। इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब को इस बारे में अपना बयान वापस लेना चाहिए। टैक्स ना देने वाले बड़े स्मगलर्स को हुकूमती एहलकारों की पुष्ट पनाही हासिल है। ताजिर बरादरी ने वजीर दिफा का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा ताजिर स्मगलर नहीं बल्कि कसाद बाजारी का शिकार है। वजीर दिफा से मुआफी का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा अजरबैजान। अव्वल नायब वजीर आजम ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा। दूर से दौरे के दौरान वफूद के दरमियान तवानाई और बाहमी तिजारत के फरोग पर बातचीत होगी। फेयर ट्रायल के हवाले से कि राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस होना चाहिए, राइट टू रिड्यूस डिफेंस एविडेंस है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसी वजह से समझा जाता है कि जो प्रोसीजर्स और लॉ के हवाले से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनली एक्नॉलेज, वो पूरी हो जाए। फौजी अदालतों में मुकदमात बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक चलाए जाएंगे। फौजी अदालत में मुल्जिम को फेयर ट्रायल का हक होगा। मुल्जिम को मर्जी का वकील करने का हक होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। रूसी खाम तेल की PRL टैंक में मुंतकली का अमल मुकम्मल। रूसी जहाज 45 मेट्रिक टन खाम तेल लेकर इतवार को कराची की बंदरगाह पहुंचा था। पाकिस्तान ने अप्रैल के आखिर में रूस से खाम तेल की दरामद का ऑर्डर दिया था। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर खर्च होगी। रकम से 55 लाख मुतासरीन को फायदा पहुंचेगा। चीन और फलस्तीनी अथॉरिटी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने पर मुत्तफिक। बीजिंग में शी जिंग सदर फलस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बासी के दरमियान मुलाकात में मामला तय पा गए। चीनी सदर ने कहा, मसला फ़लस्तीन के हल का बुनियादी रास्ता आज़ादी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दो तरफ़ा ताल्लुकात में संग मील साबित होगी। यूनान के साहिल के करीब पनाह गुज़ीरों की कश्ती उलट गई। 78 अफराद की मौत की तस्दीक। 104 को बचा लिया गया, दर्जनों लापता। पाकिस्तानियों समेत 750 अफराद सवार थे। यूनान की सदर हादसे की जगह पहुंच गई और इमदादी कामों का जायजा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात में शाहराह नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मंडी बहाउद्दीन में मुतादिल फीडर ट्रिप कर गए। चलास, बाबूसर, नारान, मानसहरा और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह काराकोरम खोल दी गई। पाकपतन में नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। खेतों में पानी दाखिल होने से मकई, कपास और धान की फसलों को नुकसान का खदशा। मकामी लोगों की शगाफ पुर करने की कोशिशें जारी।